गुलबर्गा में वुमेन इंडिया मूवमेंट ने सफुरा जरगर समेत तमाम सीएए मुखालिफ मुजाहिरीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इस ज़मीन में गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर खामोश एहतजाज किया। जिला इंतजामिया की जानिब से 10 से कम अफराद को ही खामोश एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। वुमेन इंडिया मूवमेंट का कहना है कि मरकजी हुकूमत 800 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके इंतकामी कार्रवाई कर रही है। इन खवातीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तहम जमहूरी तर्ज पर एहतजाज दर्ज कराने वाले मुजाहिरीन पर सख्त कवानीन नाफिज कर रही है। अगर एक स्टूडेंट जो कि अभी 4 मंथ प्रेग्नेंट है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में अगर एक जानवर जो है वो मारा जाता है, और जिस तरह की अभी फ़िलहाल हुआ कि एक हथनी जो है वो प्रेग्नेंट थी और मतलब कि उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो भी इनह्यूमन है, हम उसको कंडम करते हैं। लेकिन एक जानवर के लिए इतनी आप लोगों के दिलों में जो है रहम है, और एक इंसान जीतती जागती एक बच्ची जिसका फ्यूचर ब्राइट है, जो आपकी कंट्री के लिए एक असासा और एक एसेट है, और उसको प्रेगनेंसी की हालत में इस कोविड-19 जैसे पेंडेमिक में बगैर किसी अपने जुर्म के वो जेल में सज़ा काट रही है। इतना गैर इंसानी सलूक आखिर क्यों किया जा रहा है? अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को चार्जशीट से नाम निकाला गया, तो इन्हें भी बेल क्यों नहीं मिल रही? जब सुप्रीम कोर्ट में तीन बार इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन पे पहले जो चार्जशीट FIR हुई है, जो कानून लगाए गए हैं, वो साबित होते हैं या नहीं। अगर साबित होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है, तो फिर उन्हें क्यों नहीं बेल मिल रही? हम ये उनसे मांग करते हैं कि उन्हें रिलीज